हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मुकेश मिश्रा नालंदा शिक्षक एकेडमी की यूट्यूब चैनल से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने कहा था कि 1 तारीख से जो है बैच जो हिंदी और संस्कृत का मैं पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे। बट कुछ समस्याएं हुई, तबीयत जो है थोड़ा सा जब से मैं अयोध्या से आया हूँ नालंदा, तब से जो है सर्दी जुकाम इन सब चीज़ों से पीड़ित था। आज कुछ जो है सही हुआ हूँ, तो इस वजह से जो है मैं क्लास जो है नहीं कर पाया। तो कई सारे लोगों का मैसेज आ रहा था कि सर जो है कुछ गाइड करिए कि सीटेट के लिए जो भी समय बचा हुआ है, अभी नवंबर में 25 दिन बचे हुए हैं और मुझे लगता है कि जो शेड्यूल आएगा 15 दिसंबर से एग्ज़ाम का शेड्यूल लगभग आना चाहिए। तो दिसंबर में 15 दिन, तो कुल मिलाकर के लगभग 40 दिन का समय बचा हुआ है। तो 40 दिन में एक बेहतरीन रणनीति के साथ जो है तैयारी कैसे करें। तो जैसा कि जितने भी जो है विद्यार्थीगण हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं, ज़्यादातर चीज़ें जो है लोग पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, है ना। कुछ लोग तो इस आशा में बैठे हुए थे कि फार्म आएगा तो तैयारी करेंगे। तो मैं मिला जुला के सबके लिए जो है इस तरह की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, जिससे कि आपका जो है एक बेहतरीन तैयारी हो सके और एक बेहतरीन जो है जिनका भी जो है जितना भी अभी नंबर आ रहा है उससे जो है 10, 20, 25 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ता जाए और आगे आने वाले 40 दिनों में आप जो है एक बेहतर स्कोर तक पहुंच पाए। जैसा कि बिहार में देखा जा रहा है कि बिहार में अब 60% जो है सीटेट का लिया जाएगा, तो ये एक बड़ा जो है परिवर्तन है। और इसलिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पाने का जो है एक दौर चला है। और अगर कम नंबर रहता है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाए और आपका आने वाली भर्ती में सफलता न मिल पाए। तो उस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर प्राइमरी का देखते हैं 1 to 5 का, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे कि मैं अक्सर कहता हूँ कि NCF 2005 ज़रूर पढ़ें। तो ज़्यादा समय नहीं है तो कम से कम उसका समरी तमाम यूट्यूब पे जो है तमाम जो है आपको नोट्स मिल जाएंगे सर्च करने पे। तो उसका समरी जो है ज़रूर पढ़ लें और समरी पढ़ करके उसको चाहे नोट डाउन कर लें। तो उसी तरह से जो है NCF 2005 और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 और NCF FS एक 2022 अभी लगभग 15-20 दिन पहले ही जारी हुई है, जो कि फाउंडेशन स्टेज के लिए जारी की गई है, प्ले ग्रुप और क्लास 1 और 2 के लिए। तो उस पर कई सारे जो है न्यूज़ भी आ रही हैं, तो उसको भी ज़रूर देख लें। ये 3 चीज़ें हो गई। और इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उनमें से जो है आप इकट्ठा कर लें, कहीं से भी जो है व्यवस्था कर लें और उसको बाकायदा बारी बारी जो है एक एक क्वेश्चन पेपर आप जो है सॉल्व करते चलें। एक क्वेश्चन पेपर एक दिन में सॉल्व करें और उसका जो है रिजल्ट देखें कि कितना आ रहा है और उसके अनुसार जो है आगे की स्ट्रेटजी बनाएं। हाँ, ये 1 to 5 के लिए इतनी चीज़ें तो एकदम समझ लीजिए रामबाण का काम करेंगी। और इसके साथ साथ आप देखेंगे तो एक चीज़ और है जिसको आपको टच करने की ज़रूरत है, NCERT। NCERT अगर आप पूरा नहीं पढ़ पा रहे हैं तो जैसे आप हिंदी के लिए है, तो हिंदी के लिए जो है कुछ जो है उसके व्याकरण की चीज़ें देख लीजिए NCERT से। कुछ जो है उसके पैराग्राफ किताबों के देखिए और उससे जो है क्वेश्चन आंसर करने का प्रयास करिए। संस्कृत तो आप 6 से 8 तक जो है ज़रूर पढ़ डालिए, एक एक चैप्टर पढ़ डालिए। वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी रहेगा, बहुत ही बेनिफिट करेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि अगर आप 40 दिन में तीनों क्लास
कंप्लीट कर लेते हैं 6, 7, 8 का और एक्सरसाइज भी उसका कर लेते हैं तो आप संस्कृत की एक अच्छी समझ बन जाएगी। और जब संस्कृत के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आपका जहां अभी 10-12 सही हो रहा होगा वहां 20, 22, 25 तक पहुंच जाएगा। तो ये एक बेहतरीन तरीका है आपका जो है संस्कृत तैयार करने का। इसके अलावा जो इंग्लिश तैयार कर रहे हैं वो उनके लिए इंग्लिश के लिए भी इसी तरह से जो है एनसीईआरटी पढ़ें। और जो पहले 4 चीज़ें बताई हैं पुराने पेपर, एनसीएफ 2005, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 20 और एनसीएफ एफएस जो है 2022, ये 4 तो पढ़ना ही पढ़ना है। और 40 दिन बचे हैं तो कम से कम जो भी समय बचे आपका दिन में रात में जितना भी समय बचे पूरा फोकस करके दीजिए और स्मार्ट स्टडी करिए ताकि जो है परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके। इसी तरह से इन्वायरमेंट क्लास 3, 4, 5 का जो है बुक का समरी जो है कहीं से भी मिल जाए आप उसको पढ़ डालिए। अगर एनसीईआरटी की बुक जो है आप पढ़ पाएँ तो सरसरी तौर पे पढ़ते जाइए और कुछ नोट्स भी बनाते जाइए ताकि आपका हो सके लास्ट में रिवीजन के लिए। इसके अलावा मैथ में जो है आप पुराने पेपर ही सॉल्व कर लेंगे वही बहुत है। न्यूमेरिकल ज़्यादा जो है टफ आता नहीं है, केवल टीचिंग के क्वेश्चन जो है टफ आते हैं। तो टीचिंग के क्वेश्चन अगर पुराने पेपर ही सारे सॉल्व कर लेंगे तब भी जो है काफ़ी आपका हो जाएगा। इन्वायरमेंट में भी उसी तरह से है। फिर लैंग्वेज हो गया, हाँ सीडीपी है, सीडीपी जो है आप अच्छे से पढ़िए। सीडीपी जो है प्रयास करिए कि अगर ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं तो जो भी आपके पास बीएड और डीएलएड की किताबें हैं उससे ही जो है कवर कर लीजिए। ये तो था 1 to 5 का जो है तैयारी कैसे करें। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं 6 to 8 के लिए। तो 6 to 8 में लैंग्वेज के लिए तो वही स्ट्रेटजी आपको अपनानी पड़ेगी जो कि 1 to 5 के लिए मैंने बताया। सीडीपी के लिए भी जो है वही लगभग जो है आपको करना होगा पुराने पेपर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एनसीएफ और जो है एनसीएफ 2022 एफएस फाउंडेशन स्टेज का जो अभी आया है। और इसके साथ साथ जो है आपके जो बीएड और डीएलएड की जो किताबें आपने पहले पढ़ रखी हैं ज़्यादातर जो है उन्हीं का रिवीजन करते जाइए। नई किताबें पढ़ने का प्रयास बहुत कम ही करिए और ना ही बहुत ज़्यादा किताबें खरीदने के चक्कर में पड़िए। जो कुछ भी है आपके पास उसका कलेक्शन करके पढ़ते चलिए। और इसके साथ साथ जो है पुराने पेपर ज़रूर एक प्रैक्टिस सेट रोज़ सॉल्व करें। किसी तरह का जो है डाउट आए तो वीडियो में हमारे भी कमेंट करके आप उस पर चर्चा कर सकते हैं। और मैं प्रयास करूँगा कि कल से मैं जो है लाइव आऊँ और हिंदी संस्कृत विषय पर चर्चा करूँ, लाइव आऊँ या जो है रिकॉर्डेड वीडियो डालूँ। ये प्रयास मेरा रहेगा कल से। तो एक चीज़ ये हो गया, उसके बाद हिंदी संस्कृत और मनोविज्ञान हो गया। फिर आज बात आती है 6 to 8 में साइंस और सोशल साइंस की, सोशल साइंस और मैथ की। तो सोशल साइंस के लिए तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, चाहे उसकी समरी पढ़िए चाहे पूरी बुक पढ़िए। तो पूरी बुक तो उतना संभव नहीं है क्योंकि जो है समय बहुत कम है। तो आप एक काम करिए, पुराने पेपर सारे सॉल्व कर लीजिए और तमाम जो है एनसीईआरटी की जो है शार्ट्स नोट्स आते हैं तो उनको जो है अगर वो मिल जाए तो उनको ले करके उनके लिए उसको पढ़ डालिए, ये आपके लिए बेहतर होगा। तो पुराने पेपर और शार्ट्स नोट ये जो है आपको काफ़ी जो है जो 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन जो है थ्योरेटिकल होते हैं और 20 क्वेश्चन जो है उसमें से टीचिंग के होते हैं, तो वो आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं सोशल साइंस और साइंस और मैथ की। तो साइंस और मैथ, जिसका साइंस बैकग्राउंड है उसका साइंस लगभग ठीक ठाक होगा, जिसका मैथ बैकग्राउंड है उसका मैथ ठीक ठाक होगा। तो वो अब जिसका जो चीज़ ठीक है उस पर फोकस करके उसको प्रिपेयर कर ले और टीचिंग के जो क्वेश्चन है उसको प्रिपेयर कर ले। जो उनका जो है उस लेवल पे नहीं है उसके लिए जो जैसे साइंस वाले हैं तो वो साइंस के लिए मैथ के लिए ज़्यादा परेशान ना हो
और जो मैथ वाले हों वो साइंस के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हों, क्योंकि 10 क्वेश्चन आते हैं तो 10 में से अगर आप जो है पॉजिटिवली सॉल्व करेंगे तो 4-5 सही हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर आप तैयारी करते हैं तो बेहतरीन आपकी तैयारी हो जाएगी। और सीटेट जो है एक ऐसी परीक्षा है जिसमें आपको कुछ अलग सी चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। जैसे आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, जो आपका पर्सनालिटी है, थिंकिंग जो सोचने की क्षमता है, वो पॉजिटिव एटीट्यूड में होनी चाहिए। और बच्चे को जो है सर्वोत्तम माना जाना चाहिए, क्योंकि पहले जो था, पहले बच्चों को जो है पहले शिक्षक प्रधान शिक्षा थी और अब जो है बाल केंद्रित शिक्षा है। तो इसलिए बालक को केंद्र में रख कर के ही सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है, पॉजिटिव आंसर को देना है ना। और तमाम तरह की स्ट्रेटजी पे आगे भी बात करते रहेंगे, लेकिन ये जो मेन चीज़ें थी इस पे जो है मैंने अभी करंट पे बात की है। इसके अलावा पिछले साल भी, उसके पिछले साल भी मैंने कई सारे वीडियो बनाए हुए थे, लेकिन अभी करंट चीज़ों को जो परिवर्तन हो रहे हैं, शिक्षा नीति में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, उसके अनुसार मैंने ये वीडियो आपके सामने लाया है। कई लोगों का रिक्वेस्ट था। तो इसके साथ ही जो है इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन हाँ, कल से जो है लाइव मिलेंगे या जो है रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा आपको। और हर टॉपिक पे जो है हिंदी संस्कृत के टॉपिक पे, टीचिंग पे भी बात करेंगे और पैसेज, पैराग्राफ और उससे जुड़े हुए क्वेश्चन पे भी बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ, किसी तरह का जो है क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।